बंगाल में औरतें फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से पहले अपनी नाभि पर आखिर लहसुन का रस क्यों लगाती थी। ये कहानी है नूर की, एक मासूम खूबसूरत लड़की की। तो चलिए अपने दिल को संभालिए और इस प्यार की दास्तान में डूब जाइए। ये कहानी शुरू होती है बंगाल के एक छोटे से गांव में, जहां रहती थी नूर, एक 17 साल की लड़की। नूर की खूबसूरती ऐसी थी कि गांव के लोग उसे चांद का टुकड़ा कहते थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में सपने थे और उसके चेहरे की मुस्कान में एक अनकही मासूमियत थी। लेकिन नूर की जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। उसके माँ बाप का बचपन में ही देहांत हो गया था और वो अपनी चाची और चाचा के साथ रहती थी। चाची और चाचा ने उसे अपने घर में पनाह दी थी और भले ही चाची उसकी माँ की जगह न ले सकी, लेकिन उन्होंने नूर को इज्जत और प्यार से पाला था। चाचा, जो एक छोटे से स्कूल में टीचर थे, नूर को अपनी बेटी की तरह मानते थे। उनके कोई अपनी संतान नहीं थी, इसलिए नूर उनकी जिंदगी की रोशनी थी। हर सुबह नूर चाची के साथ रसोई में नाश्ता बनाती। आलू के पराठे, चाय की केतली और चूल्हे की गर्मी के बीच नूर की जिंदगी छोटी छोटी खुशियों से भरी थी। लेकिन इन खुशियों में एक खास रंग तब आया जब चाची का छोटा भाई जैद उनके घर आता। जैद एक 23 साल का नौजवान, जिसके चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी और आंखों में सपनों की चमक थी। वो गांव में कभी कभार ही आता था, क्योंकि वो शहर में छोटी मोटी नौकरी की तलाश में था। लेकिन जब भी वो आता, नूर का दिल धड़कने लगता। जैद की नजरें नूर पर पड़ती तो वो शर्मा जाती और उसकी मुस्कान में एक अजीब सी कशिश थी। नूर को जैद की हर बात अच्छी लगती थी, उसकी हंसी, उसकी बातें और वो सपने जो वो नूर से शेयर करता था। जैद कहता, नूर, मैं एक दिन शहर में बड़ा आदमी बनूंगा और तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। नूर हंस देती, लेकिन उसके दिल में जैद के लिए एक गहरा प्यार पनप रहा था। 17 साल की उम्र में ही उसे मोहब्बत हो गई थी और जैद भी उसे उतना ही चाहता था। लेकिन उस सुबह जब नूर चाची के साथ नाश्ता बना रही थी और जैद सामने बैठा उसे देख रहा था, नूर को क्या पता था कि उसकी ये मासूम मोहब्बत उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनने वाली है। एक दिन जब नूर रसोई में बर्तनों की सफाई कर रही थी, दरवाजे पर एक जोर की खटखट सुनाई दी। उसने दुपट्टा ठीक किया और दरवाजा खोला। सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। उसकी नजरें नूर पर ऐसी टिकी कि नूर ने फौरन अपने कपड़े और चेहरा ठीक किया। उसकी खूबसूरती अक्सर लोगों की नजरों का केंद्र बनती थी और ये बात उसे परेशान करती थी। उस आदमी ने पूछा, तेरी चाची घर पर है? नूर ने हाँ में सिर हिलाया और दरवाजा बंद करने की कोशिश की ताकि चाची को बुला सके। लेकिन उस आदमी ने दरवाजा रोक लिया और बोला, दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोई गैर थोड़ी हूं। जाओ, अपनी चाची को बुला। नूर के दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई। उसने जल्दी से अंदर जाकर चाची को बताया। चाची ने उस आदमी का नाम सुनते ही अपने चेहरे का रंग बदल लिया। वो नूर से बोली, तू रसोई का काम खत्म कर, मैं देखती हूँ। नूर वापस रसोई में चली गई, लेकिन उसके कानों में चाची और उस आदमी की चुपके चुपके बातें सुनाई दे रही थीं। वो बातें समझ नहीं आ रही थीं, लेकिन नूर के मन में एक शक पैदा हो गया। चाची ने बाद में उसे सख्त हिदायत दी, इस आदमी के बारे में अपने चाचा या जैद को एक शब्द भी मत बताना। नूर के मन में सवालों का तूफान उठने लगा। ये आदमी कौन था? चाची क्यों इतना छुपा रही थी? क्या कोई ऐसी बात थी जो उसे नहीं पता थी? उस रात जब जैद घर आया, उसने नूर का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, नूर, मैं अपनी बहन से हमारे रिश्ते की बात करूंगा। मैं चाहता हूं कि हम जल्द से जल्द शादी कर लें। मैं एक अच्छी नौकरी ढूंढ रहा हूं और फिर तुझे अपने साथ दूसरे शहर ले जाऊंगा। नूर शर्मा गई। वो सिर्फ 17 साल की थी और जैद की अभी कोई स्थायी नौकरी नहीं थी। लेकिन जैद का जोश और उसकी आंखों में नूर के लिए प्यार देखकर वो मुस्कुरा दी। उसने कहा, अगर चाची मान जाए तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। जैद की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने नूर का हाथ थामा और उस पल में दोनों के बीच एक अनकहा वादा हुआ। लेकिन नूर के दिल में एक अनजान सा डर भी था। उसे नहीं पता था कि उसकी ये मासूम सी मोहब्बत जल्द ही एक भयानक तूफान में बदलने वाली थी। क्या जैद और नूर का प्यार इस दुनिया की सख्त दीवारों को तोड़ पाएगा? ये जानने के लिए
इस कहानी में बने रहिए। कुछ दिन बाद वो अनजान आदमी फिर से घर आया। इस बार चाची ने उसे अपने कमरे में बिठा लिया। नूर रसोई में थी। जब उसने देखा कि चाची एक लहसुन का टुकड़ा उठाकर अपने कमरे में चली गई, नूर के मन में सवाल उठा, ये लहसुन क्यों? थोड़ी देर बाद चाची ने नूर को ठंडा पानी लाने को कहा। जब नूर उनके कमरे के पास पहुंची तो उसने चाची और उस आदमी को चुपके चुपके बातें करते सुना। चाची के बाल बिखरे हुए थे और उनके कपड़े अजीब हालत में थे। नूर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो आदमी नूर को देखकर बोला, ये तुम्हारी बेटी है, कितनी खूबसूरत और जवान है, इसकी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती? चाची ने हंसकर जवाब दिया, हाँ, अब इसकी शादी ही करनी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। नूर शर्म से पानी पानी हो गई। उसने फौरन वहां से भागकर रसोई में वापस आ गई। चाची उस अनजान आदमी के सामने उसकी जवानी और शादी की बातें कर रही थी, जो नूर को बहुत बुरा लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चाची ऐसा क्यों कर रही थी। उस आदमी के जाने के बाद चाची ने फिर से नूर को हिदायत दी, इसके बारे में चाचा या जैद को कुछ मत बताना। नूर ने चुपके से सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में सवालों का समंदर उमड़ रहा था। उसकी खूबसूरती, जो हमेशा उसकी ताकत थी, अब उसे एक बोझ लगने लगी थी। उसी शाम जैद घर आया। उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो अपने घर जाने के बजाय चाची के घर रुक गया। उसने उस अनजान आदमी को घर से निकलते देखा और नूर से पूछा, ये कौन था? यहाँ क्या करने आया था? नूर ने डरते डरते इनकार किया और कहा, मुझे नहीं पता, वो चाची से मिलने आया था। जैद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो फौरन चाची के कमरे में चला गया। फिर अचानक चाची और जैद के बीच जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। चाची जैद को बुरा भला कह रही थी और जैद भी पीछे नहीं हट रहा था। नूर बाहर खड़ी थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बस इतना पता था कि ये झगड़ा उस अनजान आदमी से जुड़ा था। काफी देर बाद जब जैद कमरे से बाहर आया, उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। वो सीधे स्टोर रूम में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। चाची भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। रात के खाने के वक्त जब नूर चाची को बुलाने गई तो चाची ने उस पर गुस्सा निकाला और कहा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं, यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। नूर का दिल टूट गया। वो अपने छोटे से कमरे में लेटकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपने माँ बाप की याद सताने लगी। अगर वो आज जिंदा होते तो शायद उसे ये दिन न देखना पड़ता। उसका मन बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, जैद और चाची का झगड़ा किस बात पर हुआ? क्या ये सब उस अनजान आदमी की वजह से था? क्या नूर की जिंदगी अब हमेशा के लिए बदलने वाली थी? अगली सुबह जब नूर सोकर उठी तो जैद घर से जा चुका था। चाची भी खामोश थीं और नूर से कोई बात नहीं कर रही थीं। नूर ने अपने रोजमर्रा के काम शुरू किए। सफाई करते वक्त उसे चाची के कमरे में एक लहसुन का टुकड़ा मिला, जो दबा हुआ था, जैसे उसका रस निकाला गया हो। नूर ने उसे उठाया और सोचने लगी, चाची ये लहसुन क्यों ले गई थी? क्या इस लहसुन का उस अनजान आदमी से कोई ताल्लुक था? उसका मन बेचैन था, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा था। शाम को चाची ने नूर से कहा, चल मार्केट चलते हैं, कुछ सामान लाना है। नूर को लगा कि शायद चाची का गुस्सा अब ठंडा हो गया है। उसने अपना दुपट्टा लिया और चाची के साथ रिक्शा में बैठ गई। लेकिन जब रिक्शा ने मार्केट को पार कर लिया तो नूर ने पूछा, चाची हम कहाँ जा रहे हैं? मार्केट तो पीछे रह गया। चाची ने जवाब दिया, दूसरा सामान लेना है, दूसरे मार्केट जा रहे हैं। नूर को चाची का व्यवहार कुछ बदलाव दिलासा लगा, लेकिन वो चुप रही। काफी देर बाद रिक्शा एक अजीब सी जगह पर रुका। वहां भीड़ थी, लेकिन लोग अजीब अजीब से लग रहे थे। चाची ने नूर को एक दुकान के बजाय एक पुराने से घर की ओर ले जाया। वहां एक बड़ी उम्र की औरत, जिसका नाम सायरा बानो था, ने दरवाजा खोला और चाची को देखकर मुस्कुराई। चाची ने नूर से कहा, इसे अपने पास रखो, मैं माल के सही दाम लगवा कर आती हूँ। नूर ने परेशानी से चाची को देखा। चाची ने उसका चेहरा देखकर कहा, परेशान मत हो, ये भी तुम्हारी चाची ही है। यहाँ बेफिक्र बैठो, मैं बस कुछ देर में वापस आती हूँ। और फिर चाची उसे छोड़कर चली गई। सायरा बानो ने नूर को अंदर ले लिया और दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही नूर अंदर गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
वहां छोटे छोटे कमरे थे, एक अजीब सी महक थी और कम कपड़े पहने लड़कियां दरवाजों पर खड़ी थीं, जो नूर को देखकर मुस्कुरा रही थीं। उनके चेहरों पर भारी मेकअप और कपड़ों की हालत ने नूर को सच बता दिया। वो समझ गई कि ये कोई सामान्य जगह नहीं थी। सायरा ने नूर को देखकर कहा, इस दरवाजे के अंदर आने का रास्ता तो है, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। तेरी चाची तुझे बेचकर चली गई है, अब तू यहाँ की है। नूर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने चीख कर कहा, नहीं, मेरी चाची ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझे लेने आएंगी। लेकिन सायरा ने ठहाका लगाया और कहा, यहाँ हर लड़की पहले यही कहती है, लेकिन कोई नहीं आता। नूर का दिल टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि चाची, जो उसे माँ की तरह प्यार करती थी, उसे इस दलदल में धकेल सकती थी। सायरा ने उसे एक कोठे पर काम करने के लिए मजबूर किया। वहां एक औरत थी, बेगम जान, जिसने नूर को देखकर थोड़ा तरस खाया। उसने नूर से कहा, रोना धोना छोड़ दे, ये तेरी नई जिंदगी है, यहाँ से कोई नहीं बचता। बेगम जान ने नूर को नाच सिखाना शुरू किया। उसने उसे हर रात एक लहसुन का टुकड़ा दिया और कहा, इसे अपनी नाभि पर लगा लेना। नूर को समझ नहीं आया कि ये लहसुन क्यों, लेकिन उसने बेगम जान की बात मान ली। दिन गुजरते गए और नूर की जिंदगी बदल गई। एक दिन एक अमीर आदमी ने नूर के लिए 5 लाख रुपए की कीमत लगाई। नूर फूट फूट कर रोने लगी। उसने बेगम जान से विनती की, लेकिन बेगम जान ने कहा, खामोशी से ये रात गुजार दे, जितना शोर करेगी उतना दर्द होगा। इसे अपने पति की तरह मान ले, सब आसान हो जाएगा। नूर ने डरते डरते लहसुन का रस अपनी नाभि पर लगाया और उस कमरे में चली गई। वहां एक 40 साल का आदमी था, जिसके चेहरे पर एक डरावना निशान था। उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। नूर ने उससे रहम की भीख मांगी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने नूर को बिस्तर पर धकेल दिया और उस रात नूर ने वो दर्द झेला जो उसकी जिंदगी का सबसे भयानक पल था। सुबह होने से पहले वो आदमी चला गया और नूर बेहोश सी हो गई। जब उसकी आंख खुली तो बेगम जान उसे सीने से लगाए थी। उसने कहा, बस पहली रात मुश्किल होती है, अब सब आसान हो जाएगा। लेकिन नूर के लिए कुछ भी आसान नहीं था। वो अपने माँ बाप को याद करके रो रही थी। उसे लग रहा था कि अगर वो आज जिंदा होते तो शायद उसे ये दिन न देखना पड़ता। समय बीतता गया और नूर की पहचान बदल गई। अब वो सफिया नहीं, गुलजान थी। उसे कोठे की जिंदगी की आदत पड़ने लगी थी। हर रात वो तैयार होती और बेगम जान उसे लहसुन का टुकड़ा देना नहीं भूलती थी। नूर ने एक बार पूछा, ये लहसुन क्यों? बेगम जान ने कहा, सही वक्त पर तुझे पता चल जाएगा। नूर ने देखा कि बेगम जान की तबीयत खराब रहने लगी थी, लेकिन वो इलाज नहीं कराती थी। एक दिन सायरा बानो ने नूर से कहा, रात को तैयार रहना, एक कस्टमर आएगा। नूर अब इस दुनिया की आदी हो चुकी थी। उसने खामोशी से लहसुन का रस अपनी नाभि पर लगाया और कस्टमर के कमरे में चली गई। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां जैद था, नशे में डूबा हुआ, बिस्तर पर बैठा। उसने नूर को देखते ही चिल्लाया, सफिया, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने तुझे हर जगह ढूंढा। नूर ने इनकार किया, मैं सफिया नहीं, गुलजान हूँ। उसका दिल टूट चुका था, उसकी इज्जत लुट चुकी थी और वो जैद का सामना नहीं कर सकती थी। जैद ने उसे अपने कंधों से पकड़ा और कहा, मैं जानता हूँ, तू मेरी सफिया है, तू यहाँ कैसे पहुंची? नूर ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, चाची के धोखे, उस अनजान आदमी के घर आने और कोठे पर बेचे जाने की सच्चाई। जैद रो पड़ा। उसने बताया कि उसकी बहन यानी चाची को उनके रिश्ते का पता चल गया था। वो उससे नफरत करती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जैद की शादी नूर से हो। चाची का उस अनजान आदमी से गैरकानूनी रिश्ता था, जो एक कोठे का दलाल था। जैद ने अपनी बहन को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उस दिन जब उसने उस आदमी को घर से निकलते देखा तो उसका गुस्सा फट पड़ा। उसी रात चाची ने जैद को बताया कि नूर किसी और के साथ भाग गई। जैद ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो हार गया। उसने शराब में डूबकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली और अब वो खुद कोठे पर आ पहुंचा था। जैद ने नूर से माफी मांगी और उसे साथ चलने को कहा, लेकिन नूर ने इनकार कर दिया। उसने कहा, अब मैं वो नूर नहीं रही
ये समाज मुझे कबूल नहीं करेगा। जैद शर्मिंदगी से वहां से चला गया। नूर बेगम जान के कमरे में गई, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेगम जान जमीन पर बेहोश पड़ी थीं और उनकी सांसें थम चुकी थीं। उनकी मुट्ठी में एक चिट्ठी थी, जिसमें लिखा था कि वो खुद 15 साल की उम्र में इस कोठे पर बेची गई थीं। उस चिट्ठी में लहसुन के रस का राज भी था। इसे नाभि पर लगाने से औरत प्रेगनेंसी और बीमारियों से बचती है। बेगम जान ने नूर की हिफाजत के लिए ये नुस्खा बताया था, क्योंकि वो उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं थी। नूर की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बेगम जान ही उसकी इस अंधेरी दुनिया में एकमात्र सहारा थी। दोस्तों, नूर की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार कितना खूबसूरत हो सकता है, लेकिन धोखा और समाज का दबाव उसे कितना दर्दनाक बना देता है। तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।